नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद आती है जब उन्होंने भरी संसद में कहा था कि बीजेपी से लड़ो लेकिन राम से मत लड़ो, क्योंकि राम का नाम अपने आप में बहुत बड़ा होता है। जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी तब उनके सामने जय श्री राम का कोई नारा लगा देता था तो नाराज हो जाती थी। आज ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता जा चुकी है। सत्ता ही नहीं, अब पार्टी भी जाती हुई साफ साफ नजर आ रही है। 80 विधायक जीते, 58 विधायक बागी हो गए। 20 सांसद लेटर सौंपते हैं स्पीकर को और कहते हैं कि टीएमसी असली हम ही हैं। और अब ममता बनर्जी के खासम खास वो ममता बनर्जी को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी जिस टीएमसी को लेकर इतना दंभ भरती थी, अब वही टीएमसी का विलय क्या कांग्रेस में होने वाला है? कुछ खबरें आपको बताते हैं। एबीपी न्यूज की खबर है, कांग्रेस में करें टीएमसी का विलय, देंगे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद। सोनिया गांधी का ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर। एनबीटी की खबर है, टीएमसी का होने वाला है कांग्रेस में विलय। सोनिया से ममता की मुलाकात के बाद राहुल गांधी से मिले अभिषेक बनर्जी। ऑफर दे दिया है, सूत्रों के मुताबिक ऑफर दे दिया है सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को कि टीएमसी का विलय कांग्रेस में कर दिया जाए, क्योंकि टीएमसी ममता बनर्जी के हाथ से निकल चुकी है। विधायक सांसद बागी हो गए हैं। सुष्मिता देव जो कि सांसद हैं, ममता बनर्जी की बड़ी खास मानी जाती थी, उन्होंने भी इस्तीफा अपनी सांसदी से दे दिया है। ऐसे में सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात होती, पहले ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होती हैं, चेहरे का रंग उड़ा उड़ा नजर आता है। फिर सोनिया गांधी उनको फोन करके बुलाती हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को बुलाया, ममता बनर्जी की मुलाकात हुई और सीधा ऑफर दिया गया है कि अब टीएमसी का कांग्रेस में विलय कर दीजिए, हम आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देंगे और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बना देंगे। यानी कि ममता बनर्जी जो कांग्रेस को भाव नहीं डाल रही थी पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव में, वो क्या टीएमसी का विलय अब कांग्रेस में करेंगी? बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने ममता से कहा वो टीएमसी का विलय कर दें, इसके बदले उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को पार्टी का महासचिव का पद दिया जाएगा। इसको लेकर सूत्र बता रहे हैं कि ममता ने सोनिया के प्रस्ताव पर कुछ दिन का समय मांगा है, लेकिन दिन पर दिन टीएमसी को झटके लग रहे हैं, ममता बनर्जी को झटके लग रहे हैं। कोई ना कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई ना कोई बागी हो रहा है। 20 सांसद बागी हो गए, 58 विधायक बागी हो गए। अब वो नाम सामने निकलकर सामने आ रहा है जिनके दिल में काबा आंखों में मदीना था, जो गा रही थी स्टेज से कि दिल में काबा है मेरे आंखों में मदीना है। अब बताया जा रहा जो 20 सांसद बागी हुए हैं उसमें सयोनी घोष का भी नाम है। वो सयोनी घोष जो ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की बेहद करीबी, वो सयोनी घोष जो गा रही थी मेरे दिल में काबा है आंखों में मदीना, वो सयोनी घोष जो कह रही थी मैं कोई चड्ढा चड्ढी नहीं हूं जो बदल जाऊंगी। लेकिन यहां बताया जा रहा है कि सयोनी घोष उन बागी सांसदों में कथित रूप से हैं। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लफी नाम के ट्विटर यूजर लिखते, चुनाव के पहले टीएमसी सांसद सयोनी घोष कहती थी कि ममता बनर्जी ने उनको राजनीति में सब कुछ दिया, हमेशा उनके साथ रहेंगी। ये भी कि सयोनी घोष है चड्ढा नहीं, इसलिए वो चड्ढा चड्ढी नहीं होगा कभी। लेकिन आज चुनाव हारने के बाद पलट गई। ऐसे लोगों के आगे आम आदमी पार्टी के दल बदलू सांसद बहुत मासूम लगते हैं। जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, सिर्फ 1 महीने पहले सयोनी घोष ने राघव चड्ढा पर कहा था चड्ढा चड्ढी बन सकता है, सयोनी घोष नहीं, सयोनी घोष चड्ढी नहीं है, घोष है। आज ये खुद छोटी चड्ढी बन गई। जी हां, सयोनी घोष नहीं, ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बागियों के साथ चली गई हैं। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सयोनी घोष क्या बागियों के साथ चली गई है? क्या सयोनी घोष ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है? क्या वो सयोनी घोष जो ममता बनर्जी की सबसे लॉयल सिपाही अपने आप को बताती थी, अब वो भी ममता बनर्जी का हाथ छुड़ा कर जा रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी के हाथ से
टीएमसी निकल रही है। कांग्रेस ने ऑफर दे दिया टीएमसी को, आप विलय कर दो कांग्रेस में। तो अब सांसद ममता बनर्जी के खासम खास उनका साथ छोड़ रहे हैं। और सयोनी घोष, महुआ मोइत्रा, ये ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कहा जाता है ममता बनर्जी के बड़े खास हैं। अब सयोनी घोष भी क्या टीएमसी छोड़ रही, ममता बनर्जी का साथ छोड़ रही हैं? क्या अब आगे और बड़े बड़े नाम सामने आएंगे जो अभी तक ममता बनर्जी के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन कल को क्या हो जाए कुछ बताया नहीं जा सकता है। ममता बनर्जी जय श्री राम का नाम सुन के, जय श्री राम का नारा सुन के कथित तौर पर भड़क जाती थी, गिरफ्तारियां हो जाती थीं। अब वही ममता बनर्जी राजनीतिक रूप से बिल्कुल असहाय नजर आ रही हैं, बिल्कुल कमजोर नजर आ रही हैं। वो उस कांग्रेस के दरवाजे खड़ी हैं जिस कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दरवाजे बंद कर दिए थे। कहा था इंडिया अलायंस में जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे, सारी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। मजबूरन कांग्रेस को भी अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था। और हश्र क्या हुआ था, ये किसी से छिपा नहीं है, ये किसी से छिपा नहीं है कि कांग्रेस के नेता भी टीएमसी पर आरोप लगा रहे थे, ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे थे। अब ममता बनर्जी के आगे बड़ा सवाल यही खड़ा है कि क्या वो कांग्रेस में टीएमसी का विलय करेंगी? और सयोनी घोष का जो मामला, जो बात निकलकर सामने आ रही, अगर ये सच है तो फिर टीएमसी में अब कुछ नहीं बचा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।